ठीक है मिस्टर रुद्र, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? -1 को RHS में लेके जाएंगे और फिर 2 cos square A is equal to 1/2 और फिर RHS पे 1 cos A क्या होगा? So 1/√2 45 degree. A is equal to 45 degree. सर cos A होगा +-1/√2। समझ नहीं आया? अच्छा जवान, x² अगर 4 है तो x क्या होगा? सॉरी, +-2 तो अगर cos² A 1/2 है तो cos A क्या होगा? +-1/√2. मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर, बट हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे +1/√2, माइनस नहीं लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे? बोलिए। क्योंकि फिर जैसे +5 into +5 होगा, -5 into -5 होगा, दोनों में जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा स्क्वायर। सर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो A है आपका वो 0 से 90 डिग्री है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ क्या समझ आ रहा है? पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो cos A है वो -1/√2, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ये ठीक है या गलत है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कि लिमिट दिया। क्या लिमिट दिया? अगर ये लिमिट ना दिया होता तो क्या ये ठीक था? जी मिस्टर रुद्र, क्या ये ठीक था? नहीं, फिर भी ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक नहीं था? नहीं, वैसे तो ठीक था, बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है का, फिर वो पॉसिबल नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन सिर्फ ये होता फाइंड A, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन ये होता फाइंड A, तो cos A -1/√2 इज इट करेक्ट और नॉट? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं। क्यों भाई, रीजन क्या है? ट्रायंगल गलत फॉर्म होगा। cos A का ग्राफ था ऐसा, याद है आपको? जी। ये कितना एंगल था, ये कितना एंगल था, ये कितना एंगल था, ये कितना एंगल था, कुछ याद है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। रुद्र आपको याद है? हाँ। तो जो cos की वैल्यू है वो कब से कब तक नेगेटिव होती है? भाई जवान, 0 से -1 तक नेगेटिव होती है। बेटा ध्यान से देखो ना, ये cos की वैल्यू नेगेटिव कब है? ध्यान से देखो। 90 और 270 डिग्री। तो अगर हम क्वाड्रेंट में देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है? cos 90 डिग्री से लेके cos 270 डिग्री। नहीं, क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? रुद्र आप बोलो। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा। नहीं, आप यहाँ देखो ना, 90 से लेके 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये 90 से लेके 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये यहाँ पर कितना एंगल होगा? यहाँ पर कितना एंगल होगा बेटा? 90 डिग्री। शाबाश।
ये कितना एंगल है यहाँ पर? 180 डिग्री। आई एम सॉरी, 180 डिग्री। ये कितना एंगल है? 270 डिग्री। ये कितना एंगल है? 360 डिग्री। तो 90 से लेके 270 तक कॉस नेगेटिव होता है, तो 90 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। आवाश भाई, रुद्र समझ आ रहा है? नींद आ रही है? समझा सर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस नेगेटिव है, तो ये ठीक बात है या गलत बात है? भाई कॉस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? शिवांग आप बोलो बेटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बाकी सब में नेगेटिव रहता है, तो फिर आई थिंक ठीक ही होगा। नहीं, आप अकल लगाओ ना, आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ऐसे ठीक ही होगा तो कोई आंसर नहीं है ना। आप पहले देखो कि cos a जो है वो -1/√2 है। अब मैं इसको रैशनलाइज अगर करता हूँ, -1/√2, √2 अपॉन √2, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 होती है। आप अपॉन 2 करोगे तो -1/√2 बेसिकली -0.7 है, यहां पर होगा -0.7। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि cos a जो है वो -0.7 है, इज इट पॉसिबल और नॉट? दैट इज ऑल दैट आई एम आस्किंग। क्या ये पॉसिबल है मिस्टर शिवांग? मिस्टर रुद्र? आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से समझिए, कि ये साइड अगर एंगल आता है, आपका जो ट्रायंगल है वो ये साइड आ जाता है। आप ऐसे समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ट्रायंगल ये साइड बनता है। ये साइड अगर आप देखेंगे तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा और ये मेरा बेस होगा। सही बात समझ आए? ये समझ रहा तो इस केस में मेरा बेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये नेगेटिव है। उसी तरह अगर मेरा ट्रायंगल यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, देखिए इस केस में भी जो मेरा बेस है वो क्या है? नेगेटिव। और हाइपोटेन्यूज क्या है? नेगेटिव। बेटा नेगेटिव जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। आपको बात समझ आई? समझ आ रहा। फिर से देखिए, फिर से देखिए, मैं चारों क्वाड्रेंट में ऐसे ट्रायंगल बना सकता हूँ। इस केस में मेरा जो बेस है वो क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है। मैं अलग आपको बना के दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब देखिए, आई थिंक आप समझ आना चाहिए। लेट अस अज्यूम मैं चारों क्वाड्रेंट्स में ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे। अब देखिए, ये केस में मेरा बेस पॉजिटिव है, मेरा परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। यहाँ तो कोई डाउट है? नो डाउट। आप ये बात समझ लीजिए कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। रुद्र कोई डाउट है इस बात पे? नहीं सर। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो ट्रायंगल है इसमें बेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा शिवा? नेगेटिव। और परपेंडिकुलर? नेगेटिव। पॉजिटिव होगा। समझ आया? क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर ये साइड है, मेरा बेस ये साइड है। परपेंडिकुलर ये साइड है, बेस ये साइड है। बट जब मैं यहां पर आता हूं, ये देखो ये वाले,
तो इस केस में मेरा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, यहाँ भी ये पॉजिटिव रहेगा, और जो बेस है वो नेगेटिव हो गया। कोई डाउट है? नो सर। ये केस में फिर से मेरा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और बेस क्या है? पॉजिटिव। इसी चीज को हम ऐसे याद करते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में शिवांग क्या क्या पॉजिटिव होगा? साइन। साइन और साथ में क्या? कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा? टैन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा? कॉस ए और सेक ए। अब अगर आप देखोगे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉस है वो नेगेटिव होगा। यही चीज आपको यहां ग्राफ में भी नजर आ रही है। कोई डाउट आ रहा है? कोई डाउट नहीं। तो आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। ये देखो, यही मैं आपको बोला था। ये देखो 90 से लेके 270 तक, 90 से लेके 270 तक सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है और ये मेरा 270 डिग्री है। यहाँ पर मेरा जो क्वाड्रेंट्स है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉस है वो नेगेटिव रहता है, और वो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, क्योंकि कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव। इस ट्रायंगल को भी अगर आप देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहां पर अगर आप देखेंगे बेस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहां पर अगर आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे अगर आप, फिर से बेस पॉजिटिव है और जो हाइपोटेन्यूज है वो पॉजिटिव है। भाई कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं। तो फिर से बात समझने की कोशिश करता है, कि अगर मेरा 2 cos square a minus 1 is equal to 0 है, सॉरी हाँ is equal to 0 है, तो 2 cos square a 1 के इक्वल हो गया। जो cos a है वो प्लस माइनस 1/√2 होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई, ये आपको नहीं दी गई, ठीक है? तो फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था, कि इसका मतलब cos a की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होगी, और cos की जो वैल्यू है, दूसरी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। अब मैं फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है मिस्टर शिवांग? नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्यों पॉसिबल नहीं है? रुद्र आप बोलो। तो मिस्टर रुद्र, आप जरा सोच समझ के बताइए कि cos a मेरा अगर -1/√2 है, तो जो मेरा एंगल a है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा मिस्टर रुद्र? सर सेकंड है तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा? अगर मेरा tan a -1 है, तो मेरा जो एंगल a है वो कहां पर हो सकता है रुद्र? सर सेकंड और फोर्थ में। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, जो tan और cot है वो थर्ड में पॉजिटिव होगा या फर्स्ट में पॉजिटिव होगा? भाई समझ नहीं आ रहा?
समझा। जो कॉस और सीकेंट है वो पॉजिटिव होगा या तो फोर्थ में होगा या फर्स्ट में होगा। उसी तरह जो साइन और कोसेक है या तो वो सेकंड में पॉजिटिव होगा या वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। भाई कंफ्यूजन आ रही है? नहीं सर। तो रुद्र बताइए, अगर साइन ए -1/√2 है तो ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो थर्ड या थर्ड या फोर्थ में, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट्स में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। शिवांग अभी भी कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। अच्छा, तो कोई और एग्जांपल हो? ये ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं। cos A = -√3/2। तो शिवांग ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड और थर्ड। सेकंड या थर्ड। बात समझ आई बच्चे? क्योंकि समझ एंगल तो गया। एक ही होगा ना, एंगल तो एक ही होगा, दो एंगल तो नहीं होंगे, क्योंकि हम एक ही एंगल की बात कर रहे हैं। उधर अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, तो अब हम ये लाइन का मतलब समझते हैं। ये लाइन का मतलब समझते ही लेक्चर जो है वो इतना लंबा हो गया कि इस लाइन का मतलब क्या है। शिवांग बताओ बेटा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो ए है वो पॉजिटिव ही होगा। बेटा जो ए पॉजिटिव नहीं है, ए जो है बेटा वो 0 से लेकर 90, मतलब ए जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है। बेटा बात नहीं समझ आ रही? जी। मेरी बात समझो बेटा, ए जो है वो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब चारों क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं समझ आया? समझ आ रहा। जैसे मैं 45 डिग्री लेता हूँ, 135 डिग्री लेता हूँ, 240 डिग्री लेता हूँ, 350 डिग्री लेता हूँ, एंगल तो सारे के सारे पॉजिटिव है। मेरी बात समझो, जो नेगेटिव हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो इसका कॉस या साइन या टैन नेगेटिव हो जाता है। भाई कंफ्यूजन आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंगल तो बेटा पॉजिटिव ही है, हमने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये लाइन का मतलब ये हुआ। ये लाइन का फिर से मतलब समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। बेटा एक ना कंफ्यूजन शायद आपको आ रही होगी, वो अभी समझ लो। ये जो ए है ना ये ऑल है। मेरी बात समझ आई? ये वाला ए और ये वाला ए डिफरेंट है, और ये साइन है और ये टैन है और ये कॉस है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। मिस्टर रुद्र? नहीं सर, समझा। बेटा ये ऑल है, ऑल। ये साइन है, ये टैन है, ये कॉस है, और इसका निमोनिक क्या है मिस्टर जवान? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मिस्टर रुद्र को डाउट है? नहीं सर। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये जो ए है ये ऑल है, इसके साथ कंफ्यूज मत करना यार, ये ए एंगल है। ओके, तो सारे जो महाभारत है, सारी महाभारत एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉस ए है वो +-1/√2 होगा, और कॉस ए की दो वैल्यूज आ सकती हैं। या तो कॉस ए जो है वो 1/√2 हो सकता है, या जो कॉस ए है वो -1/√2 हो सकता है। बट अगर आपका जो एंगल है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहां पर। अब मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मिस्टर जवान, अब क्या कॉस ए नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अब नहीं हो सकता। मिस्टर रुद्र समझ नहीं आया? समझा सर। बेटा इस कंडीशन की वजह से
आपने जो एंगल है उसको बोल दिया कि तुम यार सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, तुम सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, क्योंकि तुम सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, इसलिए तुम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। और अगर आपको याद होगा, इसीलिए आपको ग्राफ कराए जाते हैं। ग्राफ से बड़ा आसान हो जाता है देखना। ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। तो साइन बताओ बेटा शिवांग, कहां से लेके कहां तक पॉजिटिव है और कहां से लेके कहां तक नेगेटिव है? वैसे शिवांग, ये कौन सा एंगल है बेटा? ये कौन सा एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? 360 डिग्री। तो साइन कब से लेके कब तक पॉजिटिव होगा बेटा? 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। और नेगेटिव कब होगा? 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं ये ले ग्राफ रह जाते हैं ना, ये आपको यहाँ कॉस का दिख रहा है। अब कॉस यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये बीच में 90 से लेके 270 तक जो कॉस है वो नेगेटिव हो जाता है। भाई समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। कभी, अब मुझे पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, लूनर फेजेस होते हैं ना, लूनर फेजेस होते हैं। अब मून बड़ा हो रहा होता है और मून छोटा हो रहा होता है। नहीं समझ में आया? ये फुल मून है, फुल मून है, फिर मून जो है, फिर एक अमावस आएगी जब आपको मून दिखेगा ही नहीं, और फिर से आपको मून धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा बेटा? समझ आ रहा। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी चलता है। भाई रुद्र समझ नहीं आया? समझा सर। वो जो लॉजिक है उसको पकड़ने की कोशिश करो। जैसे अभी अब कोरोना की कौन सी वेव चल रही है मिस्टर रुद्र? सेकंड चल रही है ना। ये फर्स्ट चली, अभी सेकंड चल रही है। सेकंड में यहाँ से बता रहे हैं कि शायद पीक चलेगा। सेकंड के बाद कौन सी आएगी मिस्टर रुद्र? थर्ड आएगी। थर्ड कब तक आएगी मिस्टर शिवांग? यही टाइम आएगा कुछ नेक्स्ट जनवरी फरवरी। यहाँ कुछ बता रहे हैं शायद दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास। रुद्र बेटा समझ नहीं आ रहा? समझा बेटा वही लॉजिक चल रहा है, सारा मैथ्स का ही लॉजिक है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो वहाँ मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि अभी हम पीक पे पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सेम लॉजिक ही लग रहा है, कोई डिफरेंट नहीं। ओके, तो फाइनली डू वी एग्री टू दिस? ड्यू टू दिस कंडीशन ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आ गया? समझ आ रहा। तो हमारे पास जो पॉसिबल है वो सिर्फ ये पॉसिबल है। और ये कब होगा? जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मिस्टर जवान? पॉजिटिव तो हो जाएगी। आप मुझे ए की वैल्यू बता दो ना, आप एंगल की वैल्यू बता दो मिस्टर रुद्र। 30 डिग्री। 30 डिग्री? रुद्र बताइए, रुद्र आप बताइए। तो मिस्टर जवान ए क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। शाबाश बेटा, शाबाश। जब भी हो सके, शर्माना नहीं है कोई, ऐसे हम जीनियस बनने की कोशिश मत करो, अपना दिमाग लगाओ। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, ये आप दो ट्रायंगल्स बना लिया करो हमेशा। एक ये बना लिया और एक ये बना लिया 60 डिग्री, 2 1 √3, और ये मेरा 30 डिग्री। ये बना ही लिया करो साइड में। नहीं तो डाउट है तक ऐसे उधर को डाउट है? नहीं सर। अभी डिटेल में बातचीत होगी यार। अब ये देखो, या इसी का भाई एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि हमने इतना टाइम लगाया, तो इसी का भाई एक दोबारा देख लेता है।
इतना टाइम लगाया, तो इसी को समझते हैं। ये देखिए, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा शिवा? 3/4 3/4। शाबाश। तो साइन ए क्या हो जाएगा? √3/2 सॉरी, √3/2 शाबाश बेटा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस माइनस। ये भी गलती की है ना हमने एग्जाम में एक बार, जी, हमेशा बेटा प्लस माइनस लगाना है। और फिर एक लाइन आप लिखोगे, क्या लिखोगे? साइन ए इज नॉट इक्वल टू -√3/2 बिकॉज, शिवांग बोलिए, range is from 0 degree to a is greater than equal to 0 degree is less than equal to 90 degree। भाई कोई डाउट है? no। आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर हम नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि आपने ए का रेंज फिक्स कर दिया, तो इसलिए आपको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? साइन ए इज इक्वल टू, शिवांग जी, साइन ए सिर्फ क्या हो सकता है? पॉजिटिव प्लस √3/2। शाबाश, वेरी नाइस। तो ए क्या हो सकता है बेटा? √60 degree। 60 डिग्री। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ भाई शिवांग कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं इसी लॉजिक को कंटिन्यू करता हूँ। आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि जैसे अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना, तो इस केस में जो cos स्क्वायर ए होगा मिस्टर शिवांग, वो किसके इक्वल होगा? 3/4 शाबाश बेटा। और cos ए किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस √3/2। शाबाश शाबाश, बहुत बड़ी। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? cos is not equal to -√3/2 because a is greater than equal to 0 degree is less than equal to 90 degree। शाबाश, ये आपको लिखना है क्योंकि आपने a को फिक्स कर दिया है, इसलिए अब ये तो हो नहीं सकता सर। तो cos a क्या हो सकता है मिस्टर शिवांग? प्लस √3/2। शाबाश बेटा। तो a क्या हो सकता है बेटा? मैजिक ट्रायंगल बना लेते हैं अपना, हमेशा मैजिक ट्रायंगल बना लीजिए। 30 डिग्री। सॉरी, 30 डिग्री। शाबाश। 2 मिनट लगता है इसको मैजिक ट्रायंगल बनाने में, ज्यादा देर नहीं लगती। ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो सिर्फ ये याद रखिए, कि ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया है अभी, इसमें हमने ऑलरेडी ए की जो वैल्यू है वो क्या लिख ली है? 30 डिग्री। ये याद रखिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं। शाबाश। Okay. तो डिटेल में हम क्या क्या कर चुके हैं? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, थर्ड कर लिया, और ये हमने वैल्यू निकाल दी इसकी। ठीक है, अब जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए। जैसे अब सेकंड तो आसान है, तो साइन 3a किसके इक्वल होगा? 1 के। तो शिवांग 3a किसके इक्वल होगा? रुद्र आप बोलिए। So 3/4। देखिए, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना, आप ऐसे कर लिया करो। ओके,
मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गया। अगर आपको कंफ्यूज आप कर रहे हो ना तो ऐसे लिख लिया करो, sin 3a इज इक्वल टू 1, sin 3a इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। अब समझ आया? हाँ सर। तो 3a किसके इक्वल होगा? तो I'm sorry, 90। शाबाश। जब भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लिया करो, आपको फिर डाउट नहीं रहेगा। a किसके इक्वल हो जाएगा? शाबाश भाई। जवान कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। शाबाश। सेकंड भी हो गया। फोर्थ देखिए, इसमें अगर आप सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं तो cos a को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। शिवांग बताइए कौन से सॉल्यूशन आ जाएंगे? cos a इज इक्वल टू cos a is equal to 1, ओके, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन है। और सेकंड सॉल्यूशन क्या है? cos a is equal to 0. शाबाश। तो इसका मतलब क्या हुआ? a किसके इक्वल हो जाएगा? 0 डिग्री, और इस केस में a किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। शाबाश। देखिए बार बार याद रखिए, उसको जो लाइन लिखी हुई है उसको इग्नोर नहीं करना। आपका जो a है वो सिर्फ इसी लिमिट में रह रहा है। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, 4 पार्ट हो गए, फिफ्थ पार्ट पे आ जाएगी। बोलिए शिवांग, कैसे किया आपने? और फिफ्थ वाला मेरे से हुआ नहीं, मैंने फोर्थ किया। दूसरा आपने किया? हाँ सर। बोलिए कैसे किया? सर क्वाड्रेटिक है तो फिर उसका पहले शाबाश 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 स्प्लिट करना पड़ेगा। शाबाश शाबाश। एक्चुअली आप सिंपल कर सकते हो, दो तरीके हैं। जैसे रुद्र आप जो कर रहे हो वो भी कर सकते हैं। ये सबसे जो सिंपल है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आती वो ये है, सब्स्टिट्यूट cos a इज इक्वल टू x। भाई समझ आया? हाँ सर। तो ये क्या बन गया? 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। शिवांग समझ आया? जी समझ आ रहा हूँ। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेगा शिवांग? 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को? नहीं, माइनस, जी तो शिवांग x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/2। हमने सब्स्टिट्यूट किया था, cos किया था। तो cos की बेसिकली ऐसा होगा कि cos की आपके पास दो वैल्यू आ गई। एक तो आ गई cos a इज इक्वल टू -1 और दूसरी आ गई cos a इज इक्वल टू 1/2। अब बोल भाई शिवांग, किसको रिजेक्ट करेगा? सेकेंड वाले, सेकंड वाला मतलब +1/2, cos a इज इक्वल टू 1। 1/2 को रिजेक्ट कर देगा। नहीं सॉरी, cos a इज इक्वल टू -1 को रिजेक्ट करूंगा और cos a इज इक्वल टू 1/2 को एक्सेप्ट करूंगा, इसको क्यों रिजेक्ट कर देगा बेटा? क्योंकि इसका a is less a greater than equal to 0 and less than equal to 90 degree। रुद्र को समझ नहीं आ रहा बेटा। समझा सर। इसलिए आपको ये जो है ये इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट, नॉट पॉसिबल। तो cos a इज इक्वल टू हाफ आ गया। नहीं समझ में आया समझ आ रहा। मिस्टर रुद्र? नहीं समझ में आ रहा? समझा सर।
तो बेटा शिवांग बोलो ए क्या होगा? हम्म 60 डिग्री। 60 डिग्री। रुद्र को डाउट है? मिस्टर रुद्र को डाउट है? नहीं सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दोबारा से करनी चाहिए, सॉरी ये जो ट्रिक इक्वेशंस है ये आपको दोबारा से करनी चाहिए। थोड़ी और ट्रिक इक्वेशंस भी मैं आपको भेजूंगा, वो भी आपको करनी है। नहीं समझ में आया? मिस्टर रुद्र समझ नहीं आया? समझा। और उसमें भी मैं आपको वही क्वेश्चंस भेजूंगा जिसमें जो ए है, बेसिकली जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वो ट्रिक इक्वेशंस भी ऐसे होंगे। आपको समझ आया? हाँ सर। आपको क्वाड्रेंट समझना बहुत जरूरी है, ये मत सोचिए कि आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर अ सिंपल रीजन कि जैसे ये जो इक्वेशन आपने जब सॉल्व की थी इसमें दो रूट्स आ गए थे, एक पॉजिटिव आ गया था एक नेगेटिव आ गया था। नेगेटिव आप ले नहीं सकते, और क्यों नहीं ले सकते वो उसका लॉजिक तभी समझ आएगा अगर आपको समझ आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आप ले नहीं सकते। बट थोड़ा आपको ये भी समझ आता है जो हमारी डिस्कशन हुई कि सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन कौन नेगेटिव हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट नहीं।